हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। और जैसा कि आप देख सकते हो, इंग्लिश बोलो, सीखो, समझो। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। जब आप इंग्लिश बोलते हो ना, कई बार आप ग्रामर पढ़ चुके होते हो, टेंसेज आप अच्छे से कर चुके होते हो, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन इनफ प्रैक्टिस ना हो पाने के कारण, अच्छे तरीके से अभ्यास ना कर पाने के कारण, और कई बार ऐसे हमारे सामने सिचुएशन आ जाती हैं कि जो हमने टेंसेज में नहीं पढ़े, तो क्या होगा, हम अटक जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। और फिर उस ना बोल पाने से जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ा था ना, कि हाँ मेरे को भाई ज्ञान है, मेरे को इंग्लिश सारी समझ में आती है और अब मैं शायद बोल भी लूंगा, वो एकदम से डाउन हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे डेली यूज की सिचुएशंस लेके आया हूं जो कि बिना टेंसेस के बोली जाती हैं, बिना टेंसेस के सीखी जा सकती हैं आसानी से। उन्हें बस समझना है आपको कि हाँ भाई, अगर हम इस सिचुएशन में आते हैं तो उसका मतलब ये है, तो आप भी उस चीज को आसानी से इंग्लिश में बोलने लग जाओगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने आज कम से कम 5 या 6 ऐसी सिचुएशंस इकट्ठी की हैं जो कि आप लोगों को इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगी और डेली यूज में बोली भी जाती हैं, ये आपको पता भी चलेगा। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई, आप सभी को राम राम। मेरा सब भाई बहन है, मेरे लाडलान है, ठीक है। कलेजे के टुकड़ों को मेरा दिल से अभिनंदन, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करेंगे बठिंडा से। वाह भाई वाह, कब से शुरू होती है, नोटिफिकेशन नहीं आया। तो देखो, नोटिफिकेशन भाई मेरे सबको चला जाए। एक काम कर दो, जो भी आ गए ना मेरे लाडले, जिनको सच में ईमानदारी से लगता है कि भैया ये टीचर जो है ये आपको सच में पढ़ाना चाह रहा है पूरे दिल से, प्योर हार्ट से, तो आप सब भी प्योर हार्ट से लाइक कर दो। जय बजरंगबली, जय श्री राम। शुरू करते हैं, है ना। चलो, देखो भाई, सबसे पहले आप लोग अगर देखोगे तो कई बार आप लोगों को बोलना पड़ता है, यार करना पड़ा, यार तू नहीं समझेगा यार, मेरे को घर जाना पड़ा, मजबूरी थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे सच बताना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे टेंस काम नहीं आता, आप समझ नहीं पाते, यार करना पड़ा, मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आएगा। तो आज से आप इस बात को ध्यान रखो। अगर बीते समय की कोई बात है कि आपको कोई काम करना पड़ गया था मजबूरी में, ठीक है, बीते हुए समय में, तो उसको आप कैसे बताओगे किसी को कि मुझे वो चीज करनी पड़ी थी, ठीक है। तो करना पड़ा यानी कि हैड टू। क्या है मेरे लाडलों, हैड टू। भाई मेरे जितने भी लाडले हैं ना, देखो, लाइक आधे हैं अभी और व्यूवर्स डबल हैं, लाइक आधे हैं, ये बहुत बेइंसाफी है, ठीक है। बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा, जल्दी से आप लाइक कर दो और शुरू करते हैं आज के। देखो, मैंने पहले भी बताया, लाइक के लिए मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप जैसे जितने भी मेरे यूट्यूब के भाई बहन है ना, इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसीलिए जिनको जरूरत है एटलीस्ट कम से कम वो तो आ जाएंगे यार, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मुझे जाना पड़ा, तो जो भी काम, ये देखो भाई मेरे, जो भी काम आपको करना पड़ा ना, ये रहा, ये रहा, ये ध्यान से देखो, ये जो भी आपको करना पड़ा था, आपको बस क्या करना है, इसकी आप लोगों को वर्ब पता होनी चाहिए। और वो कहां पे आएगी, वो बिल्कुल लास्ट में आएगी, बिल्कुल लास्ट में। तो आपको अगर सिर्फ जो एक्शन है उसके बारे में ज्ञान है तो भैया आराम से आपका काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे खाना पड़ा, बताओ क्या आएगा, आई हैड टू, बताओ क्या आएगा, आई हैड टू, मुझे खाना पड़ा। कई बार हो जाता है ना कि शर्मा शर्मी में आप को ज्यादा खाना पड़ जाता है और फिर अगले दिन सुबह पर। चलो भाई, देखो, शर्माने की बात नहीं है यार, ये डेली ऐसा तो होता नहीं है भाई, लोगों को पाद नहीं आता, सबको पाद आता है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, फार्ट। फार्ट का मतलब क्या होता है, पर, वही वाला, ठीक है। तो ये हमारे जैसे डकार मारते हो आप, उसको आप क्या बोल देते हो, बर्प, ठीक है, बेल्च,
तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में ये चीजें होती हैं। किसी के सामने भाई यार शर्म की देखो अपनी जगह है, लेकिन आपको किसी से पूछना हो कि हम बचपन में स्कूल में करता थे आधा पादा किसने पादा, करते थे ना, तो यार बच्चे जब कर सकते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं सीखने के लिए, क्या दिक्कत है। तो जब भी किसी के पेट से गैस रिलीज होती है, स्मेल वाली गंदे वाली, अच्छी तो खुशबू तो किसी की नहीं आती होगी, है ना, उसको बोला जाता है फार्ट। तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि भैया किसने पादा, तो आप इंग्लिश में उसको क्या कहोगे? हु फार्टेड, या आप कहोगे डिड यू फार्ट, भाई क्या तूने पादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। शर्म अपनी जगह है भाई, शर्म को अपनी थोड़ा अलग रख देते हैं, सच को अपनाओ। सच्चाई जो अपना लेगा ना, वो देख, तभी तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, क्योंकि हम क्या सीखते हैं? आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, सीखना बेचना खरीदना, इनकी तो हमने इंग्लिश सीख ली, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं जो रोज हम करते हैं उनको हम सीखते नहीं है। तो ये फार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हुआ क्या, कल परसों में किसी दुकान में था, एकदम से स्मेल आ गई, ठीक है, मेरा दोस्त साथ में खड़ा था, मैंने तो उसको कह दिया, मैंने कहा अरे यार किसी ने सिलेंडर फोड़ दिया, तो समझ नहीं आया उसको, फिर उसको इंग्लिश आती थी, मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने कहा आई थिंक समवन हैज फार्टेड, कि भाई मेरे को लगता है किसी ने पाद दिया। तो किसने पादा? हु फार्टेड। ठीक है भाई, चलो बहुत हो गया पादना पूदना। आई हैड टू, मुझे क्या करना पड़ा? ईट, मुझे खाना पड़ा, और ज्यादा खाओगे तो क्या होएगा? पर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे, मुझे ठहरना पड़ा, आई हैड टू स्टे, आई हैड टू स्टे। होता है ना, कहीं आप ऐसी जगह पे जाते हो और आपको रुकना पड़ जाता है, ठीक है, तो आप कहते हो कि यार मैं जो है रुकना पड़ गया, रात को लेट हो गए थे इसलिए मुझे रुकना पड़ गया। मुझे पीटना पड़ा, कोई बकवास करेगा तो क्या करेंगे? सिस्टम पटाक, है ना, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। दोस्तों एक होता है बीट, एक होता है हिट। हिट को बोलते हैं मारना, पीटना नहीं होता वो। यू कैन हिट समवन विद द रोड, आपने किसी को क्या किया? मारा। तो मारने में और पीटने में फर्क होता है, ये बात आप समझ लो। आप मार तो दीवार के भी सकते हो, आप गाड़ी के शीशे के भी मार सकते हो, बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट और इंसान। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को भी हिट किया ना किसी चीज से, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जो एक्शन है हिट करने का किसी चीज से, वो तो हो जाएगा हिट। ही हिट मी, कि उसने मुझे मारा। या आप फिर इंसान के लिए कह सकते हो कि उसने मुझे पीटा, ही बीट मी। क्लियर? भाई ये गलत हो रहा है यार, बीच बीच में जो रुक गया ना। हाँ चलो, तो मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। अब क्या होता है, कोई लोग ऐसे एड्रेस दे देंगे कि गूगल भी नहीं ढूंढ पाता, तो आप क्या कहते हो? यार मेरे को ना 70 लोगों से पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, आई हैड टू आस्क। मुझे चिल्लाना पड़ा, मुझे चिल्लाना पड़ा, आई हैड टू शाउट। क्या आएगा दोस्तों? आई हैड टू शाउट। चिल्लाने को क्या कहते हैं? शाउट कहते हैं। मुझे सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न, आई हैड टू लर्न। और मुझे बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल। मुझे खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाय। ठीक है, मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन। ठीक है, और मुझे लड़ना पड़ा, आई हैड टू फाइट। तो आप एक बात बताओ, डेली यूज में ये कितनी चीजें होती हैं? कई बार आपको कोई काम करने पड़ते हैं, तो आज के बाद आप क्या बोलोगे? कि मुझे भाई करना पड़ा था, मैं मजबूर था। और मजबूर को क्या कहोगे? मैं मजबूर था, मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। असहाय मजबूर, असहाय मजबूर। चलो ठीक है भाई, समझ आ गया? अब देखो, कुछ होने वाला था,
कुछ होने वाला था, उसके लिए आप क्या कहोगे? उसके लिए आप कहोगे अबाउट टू। अबाउट टू यानी कि आप पास्ट में यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको दोनों जगह यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आज सिर्फ पास्ट का लिया है ताकि एक चीज की प्रैक्टिस हो जाए, बस आपको एक बार एक सिचुएशन की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ध्यान से, मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। अब आप देखोगे इसमें ये जो है ना, ये सेम रहेगा, इसीलिए प्रैक्टिस होती है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सिचुएशन की आपने प्रैक्टिस कर ली ना मस्त, बड़े प्यार से, आराम से, तो फिर क्या होगा, जैसे ही अगली बार आप उस सिचुएशन में जाओगे, अपने आप ये सेंटेंस आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि आपने इंग्लिश लवर्स चैनल पर ताराबाई सतेंद्र के साथ प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस करो जितना हो सके। तो मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं रोने वाला था, आई वॉज अबाउट टू क्राई या वीप। मैं उठने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गेट अप। ठीक है, देखो, जब सुबह आप लेट हो जाते हो ना उठने में, तो मम्मी या पापा एकदम से कमरे में आते हैं, अरे गधे, उल्लू के पट्टे, फटाफट चप्पल उठा के मारी, क्यों उठा क्यों नहीं अभी तक? तो आप कहते हो मैं बस उठने ही वाला था। तो इंग्लिश में अगर सोचोगे तो आप सोचोगे ये सेंटेंस हमारी लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप कहते हो मैं उठने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं सोने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। और भाई मैं कहने वाला था, कई क्या कहते हैं, बड़े डेढ़ शाने बन जाएंगे, बोला यार बस मैं भी कहने ही वाला था तेरे को। तो इंग्लिश में क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू से। आई वॉज अबाउट टू से। और मैं बस सीखने वाला था, मैं सीखने वाला था, आई वॉज अबाउट टू लर्न। आई वॉज अबाउट टू लर्न। मैं हंसने वाला था, आई वॉज अबाउट टू लाफ। और मैं बेचने वाला था, आई वॉज अबाउट टू सेल। और मैं गिरने वाला था, आई वॉज अबाउट टू फॉल। बताओ मेरे को कितने सेंटेंसेस, आप एक सिचुएशन को याद कर लो, कितने सारे सेंटेंस बन जाएंगे। मजा आ रहा नहीं आ रहा? आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट सिखाऊंगा, फटाफट। टाइम वेस्ट तो मैं कदे नहीं कराया करता, ठीक से। चलो भाई, ये मैंने एक बात बताओ भाई, मन करण दो, मन होने दो। किसी चीज को होने देना, किसी चीज को होने देना, करने देना, उसके लिए अंग्रेजी में हम ये वर्ड यूज करते हैं लेट। लेट। और इसके साथ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या आएगा, ध्यान से सुनो। मुझे, मुझे के लिए आएगा मी। उसे, अगर लड़का है तो उसके लिए आएगा हिम। लड़की है तो उसके लिए आएगा हर। और हमें यानी कि अस, उन्हें यानी कि दम। ये चीजें याद कर लो। ये चीजें आपको इस तरह के सेंटेंसेस में बहुत बहुत काम आएंगी। मैं ऐसे करके हट गया क्योंकि आप ये सब देख रहे होगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस। मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। और लड़की की बात कर रहे हो कि भैया इस लड़की को जाने दो, तो आप क्या कहोगे, लेट हर गो। आया कि नहीं आया मजा? मतलब एक सेंटेंस में मैंने आपको 1 2 3 4 5 सेंटेंस बना के दे दिए। प्रैक्टिस कौन करेगा? मेरे लाडले प्रैक्टिस करेंगे। करोगे ना लाडलो? और क्या करोगे? आप लाइक करोगे, अपने इस टीचर की वीडियोस को शेयर करोगे, और प्यार जैसे आज तक देते आ रहे हो आगे भी देते रहोगे। ठीक है, चलो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। आज मैंने टेंसेस का मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करवाया है। टेंसेस की टेंशन ही नहीं है ना? टेंस की हम टेंशन लेंगे ही नहीं। अरे भाई, कई बालक मेरा नंबर मांगे अगर कमेंट सेक्शन में, चाहे भाई छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे मेरे भाई हो चाहे बेबे हो, मैं नंबर दूं को ना, समझा करो।
लाडलो समझा करो, नंबर नहीं दे सकता यार। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि उसे खाने दो तो क्या बन जाएगा, लेट हिम ईट। उस लड़की को खाने दो, लेट हर ईट। हमें खाने दो, लेट अस ईट। और उन्हें खाने दो, लेट देम ईट। कितने सेंटेंस बन गए, 5। और ये कितने हैं, 5। 5 पंजू 25 सेंटेंस। ये आपको 5 दिख रहे हैं लेकिन हैं कितने, 25। तो आप प्रैक्टिस कौन करेगा, मेरे लाडले करेंगे। ठीक है, फिर उसे बोलने दो, लड़की है। वैसे तो लड़कों को बोलने नहीं दिया जाता तो मैं लड़का ही ले लेता हूं, मजाक की बात है लाडलियों, बुरी ना मान जियो। लेट हिम स्पीक। ठीक है भाई, उसे बोलने दो। और लड़की की बात हो तो लेट हर स्पीक। भाई उसने बोलने तो दे, लेट हर स्पीक। अब मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। और हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक। और उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। बनेगा नहीं सेंटेंस, बने या नहीं बने सेंटेंस, है ना, बने या नहीं बने। चलो उसे बोलने दो, लेट हिम। अब आ गया हमें हंसने दो, ये आ गया देखो हमें। तो क्या आएगा, बताओ क्या लिखूं यहां पे, लेट के आगे क्या लिख दूं, लेट है, लट को नहीं, लेट अस लाफ। अरे भाई मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। उन्हें हंसने दो, लेट देम लाफ। उन्हें रोने दो, कईयों की आदत आती है क्या क्या रोने की, उन्हें रोने दो भाई। तो हम क्या कहेंगे, लेट उन्हें यानी कि देम, लेट देम क्राई या वीप। क्राई और वीप में क्या फर्क है, वीप होता है बिना शोर किए, बिना शोर के। तो बिना शोर के जो रोना होता है उसे बोला जाता है वीप। और जो छोटे बच्चे की तरह ऐसे रोते हैं ना बच्चे, दाड़ मार के, दो हाथड़ बोले अगर हमारे हरियाणी में, दो हाथड़ यानी कि दोनों हाथ पटक पटक के रोते हैं जो, उसे बोला जाता है क्राई। तो अब आप देख लो आप कैसे रोते हो, क्राई होता है या वीप होता है, ये आपके भरोसे है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है ये रहा। भाई मानो या ना मानो, भाई तम मानो या ना मानो, तम सब मेरे लाडले हो। और तम चाहे लाइक करो या ना करो, फिर भी मैं तारे सब तय प्यार करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई मानो या ना मानो इसका मतलब होता है बिलीव और नॉट, बिलीव इट और नॉट। ये रट लो, चाहे इसका चाहे मतलब घोट का पी जाओ, इसने कोई दिक्कत नहीं इसकी, बिलीव इट और नॉट का। ठीक है, मैं बीप में रोता हूं कभी कभी। वाह, बीप में कौन रोया करे भाई, बीप तो तब आता है जब कोई गाली देता है। बिलीव और नॉट, तो मानो या ना मानो उसके लिए ये सेंटेंस रहेगा, यही यहां पर आएगा, यही यहां पर, यही यहां पर और यही यहां पर। तो मानो या ना मानो वह अंग्रेजी बोलता है, बिलीव इट और नॉट ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आप में से जितने भी लोग यहां देख रहे हैं, मान लो आप लोग इंग्लिश सीख जाते हो, जो कि सीखोगे मेरा चैनल देखोगे तो, और धीरे धीरे क्या होता है, आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हो तो भैया उन्हें विश्वास नहीं होता एक बार तो, अरे भाई इंग्लिश में बात कर रहा है यार। तो वो क्या कहेंगे अपने दोस्तों को, मानो या ना मानो वह अंग्रेजी बोलता है या बोलती है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस है, मानो या ना मानो ये मेरी कार है। मानो या ना मानो, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार। फिर मानो या ना मानो वह मेरा दोस्त है। दोस्त तो दोस्त है, अरे वो ना बिल्कुल बावड़ा सा, तो क्या कहेंगे, वह मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड। और मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज टेल अ लाई। ठीक है, और मानो या ना मानो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसे ही होता होगा, ये सही है ना। तो मानो या ना मानो, मैं तुम सबसे प्यार करता हूं, बिलीव इट और नॉट आई लव यू ऑल।
तो मैं तुम सबसे प्यार करता हूं तो आई लव यू ऑल, और किसी एक को कहना हो तो आई लव यू। समझ आ गया? ऐसे बोलना है भाई। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज जम्मा भी। कभी ना कभी तो, ठीक है, कभी ना कभी तो मारा हरियाणा में क्या कर रहे हैं, बोले यार कदे तो कुर्डी की भी बावड़िया करे। कुर्डी यानी कि जहां पे आप गोबर डालते हो ना, तो वहां उसके भी दिन बदलते हैं। गोबर किस में चेंज हो जाता है? खाद में, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है। कहने का मतलब यह है, इस जीवन में अपने आप को कभी यूजलेस मत समझो। हर इंसान की हर चीज की वैल्यू होती है। तो कभी ना कभी तो सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो सूनर और लेटर। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मोस्टली भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है मेरे लाडलो, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो कभी ना कभी तो तुम पछताओगे भाई, कभी ना कभी तो तुझे ये महसूस होगा कि गलती तेरी थी। तो तब आप क्या कहते हो? यार कदे ना कदे तो तू पछताओगा। हरियाणवी में क्या कहते हैं? कदे ना कदे तो। हरियाणवी भी सीख लो साथ साथ भाई, कदे न कदे तो तन बेरा पाटेगा। तो सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना। अब कभी ना कभी तो सूनर और लेटर क्या होगा? वह अपनी गलती मानेगा या मानेगी। बताओ जल्दी से क्या आएगा भाई इसका? कभी ना कभी तो ही विल, मान लेना यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, ही विल एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। और इसका एक चीज और भी होता है, कंसीड। इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लेना। तो आप अगर एक्सेप्ट लिखना चाह रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर कंसीड लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर क्वालिटी की इंग्लिश हो जाएगी आपकी। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे करना, ठीक है ना? सर आप बहुत दुखी दिख रहे हैं। अरे समझ गया, आज मेरा दिल टूटा है भाई, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। ठीक है, तो कभी ना कभी तो वह पछताएगा। ठीक है, चलो। और कभी ना कभी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ये आप सबके लिए है बेटा। सूनर और लेटर, बताओ क्या लिखोगे? सूनर और लेटर, क्या क्या चाहते हो आप सब? इंग्लिश बोलना चाहते हो कि नहीं? तो आप कोई भी आपके सामने आ जाए उसने कह दिया करो, अरे भाई कभी ना कभी तो हम इंग्लिश बोलेंगे। सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। अरे मत करना, जितना हो सके इस जंजाल से बचो। ये बड़े बूढ़े सही कह के गए हैं कि ये शादी का वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ना खा के पछता लोगे तो भी संतुष्टि आज के दिन कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो तुम शादी करोगे, यू विल। अब शादी करना, होना नहीं होता, करना तो गेट मैरिड आता है उसके लिए। यू विल गेट मैरिड। और ये बहुत ही कॉमन कहावत है एक, भाई मानो या ना मानो तुम एक दिन शादी करोगे। बड़े बड़े मेरे दोस्त थे, कई तो झंडा लेके खड़े हो जाते थे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मेरा मन ही नहीं है शादी का। लेकिन क्या हुआ? सब हथियार डाल देते हैं एक टाइम आने पे। लास्ट है, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। भाई इंसान अकेला नहीं रह सकता धरती पे, जरूरत तो पड़ती है, ये बात तो मानो। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी, यू विल नीड मी। तो बताओ कितने ज्यादा सेंटेंस आप लोगों के आज प्रैक्टिस हुए हैं, हुए या नहीं हुए? अलग अलग सिचुएशन और टेंस के बिना, बिना टेंसेस के आप सबने ये आज सवाल कर दिए, हाँ या ना? अब आ जाओ, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, मतलब अभी भी टाइम है। देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। ये हम किसी को चेतावनी देते हैं, सलाह देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? एडवाइस देते हैं। ठीक है, हमारे हरियाणा में क्या है, बोला रहा इब्बा भी टाइम है सुधर जा, इब्बा भी टाइम है सुधर जा। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? अभी भी समय है,
कुछ कर लो। देर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। अरे अभी भी समय है, अंग्रेजी सीख लो। देर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। और कहां से? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लवर्स से, आपके प्यारे इस भाई से। ठीक है, तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। मैं चाहता हूं इसकी आप बनाओगे, इसका आप बताओ क्या आएगा कि देर इज स्टिल टाइम, देर इज स्टिल टाइम, सुधर जाओ। जल्दी बताओ, सुधरने के लिए आप क्या सोचते हो? क्या लिखूं मैं यहां पर? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। देखो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। देर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंग्लिश में जहां पर आपको सिर्फ वर्ब याद करने से काम नहीं चलेगा लाडलो। बात समझ आ रही है? सिर्फ वर्ब से काम नहीं चलेगा, कई बार आपको ये चीज भी करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये हैं ये वाली, जैसे मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधार लो। अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। क्या करने का भाई? सच बोल दो, सच बोल दो। बताओ इसको कैसे लिखोगे? बताओ इसको क्या लिखोगे? अभी भी समय, सच बोल दो, टेल द ट्रूथ। तो कई बार आप पुलिस के रिमांड में देखते हो ना अपराधियों को, तो पुलिस वाले एक ऐसे पट्टा रखते हैं लंबा सा, उसके ऊपर लिखा होता है आन मिलो सजना। उस पट्टे को लहरा के बोलते हैं शुरू शुरू में, अरे भाई बता दे, इब भी टेम है, सच बता दे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? अभी भी बता दो, देयर इज स्टिल टाइम, सच बोल दो। अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। और अभी भी समय है, मेरे पैसे वापस करो। पैसे कोई वापस दिया करे? वापसी कोई नहीं देता। बताओ इसका क्या लिखोगे? अभी भी समय है, मेरे पैसे वापस करो, रिटर्न माय मनी, रिटर्न माय मनी। ठीक है, समझ आ गया सारा? अभी भी वक्त है, देर इज स्टिल टाइम, अंग्रेजी सीख लो। देर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। अभी भी समय है, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। देर इज स्टिल टाइम, ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश। अभी भी समय है, मेरी सारी वीडियोस देख लो। देर इज स्टिल टाइम, वॉच ऑल माई वीडियोस। और अभी भी समय है, इस वीडियो को लाइक कर दो। देर इज स्टिल टाइम, लाइक दिस वीडियो। समझ आ रहा है भाई? ऐसे ही मजा आएगा। चलो, ये मेरा कोर्स है, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन पे है। और आज के लिए भाई मैं तो आप लोगों को यही बता रहा था। और देखो, आप लोग ना मेरे परिवार की तरह हो। मैं जो भी मेहनत करता हूं, ये सिर्फ इसलिए कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरा मेहनत करना बनता है। तो आप सब मेरे दूसरे परिवार से और जुड़ जाओ। ये मेरा चैनल है सतेंद्र सिंह नाम से, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, मैं जो भी मेरे दिल के पास की वीडियो होती है उसको यहां ले आता हूं। तो इस पे जुड़ जाओ सारे। आज सब्सक्राइब कर लो, 40,000 सब्सक्राइबर, आज 50,000 हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भाई। सर गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सिंपल सी बात है, गोबर, ये अगर गाय का हो या भैंस का होता तो ये डंग है। क्या होता है? डंग। समझ आ रहा है? गोबर को हम बोलते हैं डंग, DUNG। और ये सतेंद्र सिंह, ये टीचर होता है, अध्यापक। ठीक है, और आप इस चैनल पे आ जाओ। ये बताओ किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया है सतेंद्र सिंह को? एक बार हाथ खड़े कर लो भाई। मैं देखो इसलिए आप सबको चाहता हूं यहां पे आ जाओ, क्योंकि यार आप परिवार हो, जो रोज आते हो मेरे से इंग्लिश सीखने। आप नहीं जुड़ोगे तो और कौन पड़ोसी जुड़ेगा? ठीक से।
अरे भाई मैं कितने भी जाऊं, नहीं दीदी मोबाइल मांग रही है भाई, दे दे दीदी ने, और क्या कराई। ठीक है, आज की क्लास मजा आया? पक्का? पक्का मजा आया ना? चलो, आपने कुछ नया सीखा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लाइक आप करते हो तो आप जैसे और भी मेरे जो छोटे बड़े भाई बहन है ना, जिनको सच में जरूरत है ऐसी चीजों की, उन तक ये वीडियो पहुंच पाती है आपके सिर्फ लाइक करने से। तो आप भलाई का काम करते हो लाइक करके, समझ आ रहा है? थैंक यू। तो ये सब चीजें यहां पे जरूर आ जाओ, और अगर जुड़ना चाहते हो तो एक ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अरे कहां हो गया, खुल जा, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, ये रहा इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है, ये आपको मिलेगा। तो ये मैं मिल जाऊंगा ऐसे, इस टाइम थोड़ी सी बॉडी बना रखी थी मैंने, ये देखो संदीप महेश्वरी सर के साथ जब गया था, और इनका बहुत शुक्रगुजार हूं यार, मैं कुछ भी कह दूं, मतलब शब्दों में मैं इनका थैंक्स अदा नहीं कर सकता। इन्होंने एकदम से मतलब लाइफ चेंज हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, और बहुत ज्यादा अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। सो थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और ये दुष्यंत कुकरेजा भाई, ये शिवम मलिक भाई, तो मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो और क्या चाहिए। फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है मुझे, कुछ करके दिखाना है। डेफिनेटली स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, दैट व्हेन यू हैव ऑनेस्टी एंड व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क every day you are practicing your spoken skills, there is no reason why you cannot become a fluent speaker. And to become a fluent speaker, first you have to become a speaker of this language. So try to understand. Once you know what to say, when to say, and how to say, then only you can translate things in a speedy manner in your mind. Because since we are Indians, since English is not our mother tongue, so every day we need to translate things in our mind. And the more we the more we speak this language, this translation process automatically becomes faster. जैसे जब इंग्लिश हम सीखना बिल्कुल शुरू करते हैं तो गाड़ी के 5 गियर होते हैं, वो पहला गियर होता है, तो धीरे धीरे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है ना दिमाग की ट्रांसलेशन की, तो वो गियर भी बढ़ता जाता है। समझ आ रहा है? तो ये काम आप सब करो और इंग्लिश आ जाएगी, डोंट वरी। बोलने में रुक जाता हूं, मैंने आज यही तो आपको करवाया है। और दोस्तों देखो, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये वाला सिस्टम, ये इस तरह के सेंटेंस, ये वाले, ठीक है, ये आपको डेली लाइफ में नहीं मिलते, डेली लाइफ में नहीं मिलते। और होता क्या है, हम इन सबको छोड़ देते हैं और तभी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो ये जो भी आज मैंने करवाया है, वीडियो को देख के प्रैक्टिस आप करोगे घर पे, ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से करना। और जो आज की क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको हमेशा की तरह फ्री मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे लाडलों को। और चैनल का नाम है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, ठीक है ना, ये मेरा चैनल का नाम है भाई। और टेलीग्राम पर 98,000 सब्सक्राइबर्स, आप जैसे भाई बहनों का प्यार मुझे मिला हुआ है, उसी चैनल को ज्वाइन करोगे तो अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, खाना खाने जा रही हूं, ठीक है, अरे रात में रोटी नहीं खाया करते, 3 मंथ्स है मेरे पास, क्या करूं, इंग्लिश सीख पाऊंगा, एप्लीकेशन पे आ जाओ, सिखा दूंगा। और तो वीडियो होती है टेलीग्राम पे, नोटिफिकेशन बहुत ही लेट आया सर। अरे बिंदु जी क्या करूं, ये बच्चे सोचते हैं कि सर लाइक करते रहते हैं, पढ़ाते कम है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप जैसे और भाई बहनों को बुलाने के लिए ही मैं इन्हें बीच बीच में याद दिलाता हूं कि बेटा लाइक कर दो मेरे लाडलो, लाइक कर दो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राम राम। अरे भाई देखो, जितना मेरे तो हो सकेगा ना, मैं पूरी ईमानदारी तो लग गया रहूंगा सारी जिंदगी। ठीक है, ये जीवन आप सबके नाम है, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप सबका शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्लीप टाइट, गुड नाइट, जय हिंद, राम राम।